हेलो दोस्तों। हमें फ्रेंड ने पूछा था वो विदेश आना चाहता था, तो उसको बहुत से लोग डाउट रहता है या विदेश में जाएंगे वहाँ पर कौन सा मशीन चलता है, कैसा रहता है, क्या प्रॉब्लम क्या सलूशन, ये सब बहुत से क्वेश्चन होते रहता है। ठीक है, तो आप भी अगर विदेश आना चाहते हैं, जाना चाहते हैं कौन सा मशीन रहता है, इंडिया का मशीन जो रहता है और यहाँ की मशीन में क्या फ़र्क है, क्या डिफरेंट है, क्या हमें मालूम होना चाहिए, क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता रहेगा अगर आप इंटरव्यू देने जाते हैं तो। जी हाँ, बहुत से लोग इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं तो वहाँ पर जो वैकेंसी जो निकलती है HVAC टेक्नीशियन लिखा रहता है, सेंट्रल एसी टेक्नीशियन लिखा रहता है। उसमें बहुत से लोगों का कन्फ्यूजन रहता है। HVAC टेक्नीशियन इसमें कौन सा टेक्नीशियन रहते हैं भाई, क्या होता है, क्या चीज़ रहता है। ठीक है, तो सब डाउट क्लियर करने वाले हैं और इंडिया में जो एसी रहती है और विदेश में एसी रहते हैं इसका कंपेयर दिखाने वाले हैं, कौन सा क्या कैसे रहता है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा विदेश में जो एसी चलता है यहाँ पर सेंट्रल एसी और रूफटॉप एसी चलता है, यानी कि पैकेज एसी चलता है। जी हाँ, विदेश में सबसे ज्यादा एसी चलने वाला पैकेज एसी है और सेंट्रल एसी है। इंडिया में एसी चलने वाला डक्टेबल एसी, डीएक्स एसी या नॉर्मल पैकेज एसी इंडिया में भी चलता है, स्प्लिट वगैरह सब इंडिया में भी चलता है। लेकिन वहाँ की एसी में और यहाँ की एसी में डिफरेंट रहता है। क्या रहता है ये हम आपको समझते हैं। इसमें ज़्यादातर हम लोग इंडिया में हम भी जो काम कर रहे थे तो इंडिया में जो एसी आता है पैकेज एसी, ब्लू स्टार का हो गया, वोल्टास का हो गया, कैरियर का हो गया, ज़्यादातर आते हैं और बहुत सी कंपनी के आते हैं। ठीक है, तो इंडिया में जो पैकेज एसी रहते हैं इसका दो पार्ट्स लगे रहते हैं। एक हमारा रहता है इंडोर में रहता है, अंदर साइड लगा रहता है, जिसमें आपका इवापरेटर, ब्लोअर, कंप्रेसर, एक्सपेंशन वाल्व और कंट्रोलिंग डिवाइस जो रहते हैं वो इंडोर में रहते हैं। आउटडोर एक डिवाइस लगा रहता है। आउटडोर में क्या रहता है, कंडेंसर। आउटडोर में क्या रहता है, कंडेंसर आता है और कंडेंसर फैन रहता है। कई कई मशीन में कंप्रेसर भी हो सकता रहेगा लेकिन कंप्रेसर नहीं रहता है। ज़्यादातर आपको आउटडोर में क्या रहता है, कंडेंसर फैन रहता है और कंडेंसर लगा रहता है, पाइप के माध्यम से जाता है। और इंडोर में हमारा पूरा सिस्टम लगा रहता है, इंडोर से कंट्रोल होता है, वर्क करता है। ये पैकेज एसी होता है अपना इंडियन ब्रांड का, इंडियन कंपनी में जो इंडिया में अपने ज़्यादातर चलते हैं पैकेज एसी रहते हैं। बट गल्फ में जब जाएंगे, विदेश में जाएंगे तो यहाँ का जो पैकेज एसी रहता है डिफरेंट रहता है। यहाँ का पैकेज एसी जो रहता है, यहाँ पर जो रूफ टॉप पैकेज एसी कहा जाता है, ज़्यादातर डस्ट मास्टर कैरियर का जाता है, आपका ट्रेंड का हो गया, यॉर्क हो गया, हिटाची हो गया, पैकेज एसी अलग अलग कंपनी के यहाँ पे चलते हैं। ठीक है, तो यहाँ जो पैकेज एसी आते हैं पूरा पैक रहता है, लाइक विंडो एसी रहता है। आपने विंडो एसी पे काम किया रहेगा ना, विंडो एसी किस तरह से रहता है, एक ही जगह पर एक ही चीज पर माउंट रहता है, आपका ब्लोअर रहता है, कंप्रेसर रहता है, ऑपरेटर रहता है, कंडेंसर रहता है, सब एक ही जगह पर रहता है। लेकिन विंडो एसी क्या रहता है, एक पर्टिकुलर एक ही रूम में लगा रहता है और डायरेक्ट रूम को ठंडा करता है। पैकेज एसी जो रहता है इसी तरह से रहता है, लेकिन ये जो रहता है बड़ा कैपेसिटी का रहता है, 5 टन से लेकर के 50 टन तक का आ जाता है पैकेज एसी जो रहता है इसमें। ठीक है, ये जो आपका रूफ टॉप यानी पैकेज रहता है, रूफ टॉप पैकेज यानी छत पे रहता है, नाम से मालूम चल रहा है रूफ टॉप, यानी कि छत के ऊपर लगने वाला मशीन है ये। ठीक है, ये मशीन कहाँ रहता है, छत पे लगा रहता है। ठीक है, इसमें सब कुछ एक ही जगह पर रहता है। इसमें आपको इवापरेटर, कंडेंसर, कंप्रेसर, कंडेंसर फैन, ब्लोअर सब कुछ एक ही जगह पर रहता है, एक ही चीज एक ही मशीन जो रहता है। इसमें में काम करने के लिए भी आसानी रहता है। कहीं पे हम कंप्लेन आया है, कुछ चेक करना है, कई बार आता है ना, हम आउटडोर में जाकर चेक किए हैं, फिर इंडोर में आना पड़ता है टेम्परेचर डाउन करने के लिए, पावर सेट करने के लिए, चेक करने के लिए सीपी जा रहा है कि नहीं जा रहा है, ये सब चीज़ें आना जाना पड़ता है ना। लेकिन पैकेज ऐसी जो रहता है, रूफटॉप पैकेज ऐसी है, इसमें आपको ये सब चीज़ नहीं रहती, एक ही जगह से आप पूरा सब चेक कर लेते रहेंगे, हमारा ब्लोअर चल रहा है कि नहीं चल रहा है, डिमांड आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्या चीज़ सब कुछ है। हाँ, थर्मोस्टेट जो रहता है इसका टेम्परेचर कंट्रोल करने के लिए जो रहता है ये इंडोर में रहता है, नहीं रूम में लगा रहता है भाई, वो तो कॉमन चीज है, रूम में ही रहता है। बट जो सिस्टम जो रहता है ना हमारा आउटडोर में रहता है, वहाँ पे कंप्रेसर पे जो रहता है सर्विस करना, रिपेयर वगैरह करना, प्रॉब्लम सोल्यूशन करना सब आसानी रहता है काम करने के लिए। ज़्यादातर हमारा जो, अगर कोई पूछ लेगा जो थर्मोस्टेट में कितना वोल्टेज आता है, ठीक है, आपको अगर HVAC के क्वेश्चन कर देता है, इंटरव्यू जाते हैं, थर्मोस्टेट में कितना वोल्टेज आता है, तब क्या जवाब देंगे। बहुत से लोगों के साथ कन्फ्यूजन रहता है, यार थर्मोस्टेट में कितना वोल्टेज आता है, नॉर्मली 220 हो गया या फिर कितना आएगा, DC रहेगा। लेकिन थर्मोस्टेट में आपको बता दें हमारा 24 वोल्टेज आता है, 12 वोल्टेज आता है या फिर 220 आ जाता है, ये तीनों टाइप्स के आ सकते रहेंगे आप। ठीक है, आप इसमें पूछेगा कौन से मशीन में कैसे मालूम चलेगा हमारा जिसमें 24 वोल्टेज है,
किसमें 220 वोल्टेज है। तो इसका आसान तरीका है आपको चेक करने के लिए, समझे, जिस मशीन में ट्रांसफार्मर लगा हुआ है 24 वोल्टेज का रहेगा, ठीक है। जिस मशीन में आउटडोर में जाकर चेक करेंगे, देखेंगे पीसीबी में जो है आपका ये ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, इसका मतलब वो 24 वोल्टेज का है सिस्टम है। अगर ट्रांसफार्मर नहीं लगा हुआ है, इसका मतलब वो उसका कंट्रोल जो भी है, कॉन्टैक्ट और रिले कंट्रोल जो है 220 वोल्टेज पर वर्क कर रहा है। इस तरह से आप समझ सकते रहेंगे, आईडी कर सकते रहेंगे, जान सकते रहेंगे। इंडिया में आता है इसका ज़्यादा 220 रहता है। और जो थर्मोस्टेट जो रहता है आपका, डिस्प्ले जो रहता है, रिमोट कंट्रोल रहता है, डायरेक्टली आप कहाँ से आता है, पीसीबी से निकल करके आ जाता है। तो इसीलिए ज़्यादातर इंडिया में जो रहते हैं का थर्मोस्टेट का जो पावर रहता है वो चेक करने के लिए नहीं दिया रहता है, नहीं, कम ही लोगों को मालूम रहता है कितना वोल्टेज के अंदर आता है। इसमें नॉर्मल हमारा 5-6 वोल्टेज, 3 वोल्टेज इतना ही आता रहेगा डिस्प्ले को ऑन करने के लिए। बट जो पैकेज ऐसे आ जाते हैं, इसका अलग से थर्मोस्टेट लगा रहता है जो रूम में पावर जाता है। तो यहाँ से जो पैकेज एसी रहता है, आउटडोर एसी रहता है, एसी से तार के माध्यम से, वायर के माध्यम से थर्मोस्टेट तक पावर जाता है। इसमें कौन कौन सा वायर हो जाता है, आर, वाई, बी, सी, जी, डब्ल्यू, ये सब कलर कोड हो जाते हैं आपका। इसमें क्या क्या कलर हो जाता है, इसका वायरिंग अलग से हम जानेंगे, देखेंगे, समझेंगे। अगर आप इंटरेस्टेड हैं, ज़्यादा लोग लाइक करेंगे, ज़्यादा लोग कमेंट करेंगे, इसका वायरिंग डिटेल्स वगैरह भी सब 1 बाय 1 हम बनाने वाले, समझने, देखने वाले, जानने वाले हैं। तो इसमें से आपको अगर कोई क्वेश्चन करता है, पूछता है, तो इसका आप जवाब दे सकते रहेंगे। आपका थर्मोस्टेट में कितना वोल्टेज आता है, वायर कैसे चेक करेंगे, डिफरेंट क्या है, पावर कैसे है, सबका वायरिंग ट्रबल शूट वाला भी हमारा वीडियो बना हुआ है। तब जुड़े रहें, चैनल सब्सक्राइब कर लें, ये वीडियो का फीडबैक दे, कुछ जानकारी मिला या नहीं मिला, आगे और क्या जिसके बारे में जानना देखना चाहते हैं। जैसे कि इंडिया में पैकेज ऐसी नॉर्मल रहते हैं बाकी सब साइकिल जो रहता है, रेफरेंस सिस्टम जो रहता है वो सेम ही रहेगा, देखने को मिलेगा आपको। कंप्रेसर जो स्क्रॉल हो गया, रोटरी हो गया, हर्मेटिक हो गया, सब कंप्रेसर नॉर्मल सेम ही यूज किए जाते हैं। बट डिफरेंस क्या हो जाता है आपका, जो डिजाइनिंग रहता है, मैन्युफैक्चरिंग रहता है, वो चीज़ें ही फर्क रहता है, डिफरेंट रहता है इंडिया के मशीन में और विदेश के मशीनों में, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको जरूर इन्फॉर्मेशन मिला है। अगर आप विदेश आना चाहते हैं या फिर और भी इस तरह से कुछ नॉलेज रखना चाहते हैं, इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो कमेंट करके बताएं। आपके एरिया का जो भी हमारे स्पेशलिस्ट है, बहुत से लोग विदेश में हैं, वो लोग आपसे कांटेक्ट कर लेंगे, आपका सजेशन देंगे, या फिर हम ही खुद ही आपको सजेशन करते रहेंगे। जो भी हमारा इन्फॉर्मेशन नॉलेज रहेगा आपको प्रोवाइड करते रहेंगे। तो आप कहाँ पे हैं, कौन से मशीन पे काम कर रहे हैं, आपके हिसाब से क्या डिफरेंस हो सकता रहेगा, क्या क्या चीज़ है। अगर आप विदेश आए हुए हैं तो आपके साथ क्या क्वेश्चन किया गया है, कितने लोग क्वेश्चन किए हैं, वो कमेंट करके आप जरूर बताएं, जिससे और भी लोगों को हेल्प हो सके, समझ सके, जान सके, देख सके। तो आज आपका दिन शुभ हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।